संसार में आकर्षण एक ऐसा मायाजाल है जिसमें उलझकर बड्ढे बड्ढे ज्ञानी और तपस्वी भी अपना मार्ग भटक जाते हैं। विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के बाद भी कई बार मनुष्य का मन किसी पराई स्त्री या पुरुष की ओर आकर्षित हो जाता है। आज के इस आधुनिक युग में इसे भले ही लोग स्वतंत्रता या अपना अधिकार मान लें, लेकिन हमारे शास्त्रों, पुराणों और विशेषकर गरुड़ पुराण में इसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज ने स्वयं कहा है कि एक पुरुष के जीवन में पत्नी के अलावा केवल एक ही स्त्री ऐसी होती है जिसके साथ उसका संबंध, उसका अथाह प्रेम और उसका पूर्ण समर्पण कभी पाप नहीं माना जाता, बल्कि उस एक स्त्री के साथ रखा गया संबंध मनुष्य को नरक की आग से बचाकर सीधे स्वर्ग के द्वार तक ले जाता है। वर्मा स्टोरीज के इस पवित्र मंच पर मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाली कथा लेकर आया हूं जो हर उस व्यक्ति को सुननी चाहिए जिसका मन कभी न कभी वासना या भ्रम के वशीभूत होकर अपनों से दूर हुआ है। यह कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। यह कथा है आनंदगिरी नाम के एक बहुत ही संपन्न और व्यापारिक नगर की। आनंदगिरी में गजेंद्र नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। गजेंद्र के पास धन, संपत्ति, रेशम के व्यापार और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने उसे सब कुछ दिया था। उसके घर में उसकी वृद्ध माता वसुंधरा रहती थीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत कष्टों में बिताकर गजेंद्र को इस मुकाम तक पहुंचाया था। गजेंद्र की पत्नी का नाम अरुंधति था। अरुंधति साक्षात अन्नपूर्णा का रूप थी। वह बहुत ही संस्कारी, पतिव्रता और घर के हर सदस्य का ध्यान रखने वाली स्त्री थी। गजेंद्र का जीवन एक आदर्श जीवन था, लेकिन कहते हैं ना कि जब मनुष्य के पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो उसके साथ अहंकार और बुराइयां भी अपने आप घर में प्रवेश कर जाती हैं। व्यापार के सिलसिले में गजेंद्र का आना जाना पास के एक बड्ढे नगर में शुरू हुआ। वहां उसकी मुलाकात चंचला नाम की एक अत्यंत रूपवान और चतुर स्त्री से हुई। चंचला का रूप ऐसा था कि जो भी उसे एक बार देख लेता बस उसी का होकर रह जाता। लेकिन उस सुंदर रूप के पीछे एक बहुत ही लालची और कपटी मन छिपा था। चंचला की नजर गजेंद्र के रूप पर नहीं बल्कि उसकी अपार संपत्ति पर थी। उसने अपनी मीठी बातों और अपनी अदाओं के जाल में गजेंद्र को ऐसा फंसाया कि गजेंद्र अपनी सुध बुध ही खो बैठा। गजेंद्र जो पहले काम खत्म होते ही सीधे अपनी पत्नी और मां के पास लौट आता था, अब वह हफ्तों तक घर नहीं आता था। वह अपना सारा समय चंचला के साथ बिताने लगा। जब वह घर आता तो अरुंधति और अपनी बूढ़ी मां वसुंधरा से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। घर में क्लेश रहने लगा। अरुंधति रातों को छुप छुप कर रोती, लेकिन गजेंद्र के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक दिन गजेंद्र ने अपनी तिजोरी से अरुंधति के पुश्तैनी गहने निकाले। अरुंधति ने रोते हुए उसके पैर पकड़ डाढ़े लिए और कहा, स्वामी, आप यह क्या कर रहे हैं? यह गहने मेरी सास ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिए थे। आप उस पराई स्त्री के मोह में अंधे होकर अपना घर क्यों उजाड़ता रहे हैं? वह चंचला केवल आपके धन से प्रेम करती है, आपसे नहीं। कृपा करके इस घर को नरक मत बनाइए। गजेंद्र ने गुस्से में अरुंधति को धक्का दे दिया। उसी समय मां वसुंधरा वहां आ गईं। उन्होंने गजेंद्र को डांटते हुए कहा, गजेंद्र, तू यह कैसा पाप कर रहा है? एक पतिव्रता पत्नी के आंसू तेरे पूरे कुल का नाश कर देंगे। पराई स्त्री का संग एक ऐसा जहर है जो इंसान को जीते जी मार देता है। लौट आ बेटा, इस गलत रास्ते से लौट आ। गजेंद्र का अहंकार अब चरम पर था। उसने अपनी बूढ़ी मां का हाथ झटकते हुए कठोर शब्दों में कहा, आप दोनों ने मेरी जिंदगी में सिवाय उपदेश देने के किया ही क्या है? चंचला मुझे वह प्रेम देती है जो मुझे इस घर में कभी नहीं मिला। मैं आज ही अपनी आधी संपत्ति चंचला के नाम कर रहा हूं और उसके बाद मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ कर उसी के पास चला जाऊंगा। यह कहकर गजेंद्र संपत्ति के कागज और गहने लेकर रात के अंधेरे में ही अपनी बग्घी पर निकल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बद्धा और घना जंगल पड़ता था। जैसे ही गजेंद्र जंगल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक मौसम भयंकर रूप से बिगड़ गया। तेज आंधी चलने लगी, आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
गजेंद्र की बग्घी का पहिया एक बद्धे पत्थर से टकराकर टूट गया और घोधे रस्सी तुद्दाकर भाग गए। गजेंद्र उस भयानक तूफान में अकेला रह गया। तभी उसे जंगल के बीच एक पुराना खंडहर हो चुका शिव मंदिर दिखाई दिया। गजेंद्र भागकर उस मंदिर में गया। मंदिर के भीतर बहुत अंधकार था। ठंड और डर के मारे गजेंद्र एक कोने में सिकुड़ाकर बैठ गया। थकान के कारण कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और जैसे ही उसकी आंख लगी उसका शरीर वहीं निर्जीव होकर गिर पड़ा और उसकी आत्मा एक अत्यंत भयानक और अनजान मार्ग पर निकल पड़ी। गजेंद्र ने देखा कि दो अत्यंत भयंकर दूत, जिनकी आंखें आग के गोलों के समान लाल थीं, उसे जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मार्ग में चारों ओर हाहाकार मचा था। गर्म तेल की नदियां उबल रही थीं, जिनमें अनगिनत आत्माएं चीख रही थीं। गजेंद्र समझ गया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, बल्कि वह यमलोक पहुंच चुका है। दूतों ने उसे एक विशाल दरबार में लाकर खड़दहा कर दिया। सामने एक अत्यंत ऊंचे और भयानक सिंहासन पर मृत्यु के देवता स्वयं यमराज विराजमान थे। उनके बगल में चित्रगुप्त जी कर्मों का बहीखाता लिए बैठे थे। चित्रगुप्त जी ने गजेंद्र की ओर देखकर कहा, हे धर्मराज, यह गजेंद्र है। इसने अपनी पतिव्रता पत्नी को रुलाया है, अपनी जन्म देने वाली मां का तिरस्कार किया है और एक पराई स्त्री के साथ वासना का संबंध जोड़ा है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह महापाप का भागी है। यह सुनकर यमराज ने अपना दंड जमीन पर पटका और उनकी गर्जना से पूरा यमलोक कांप उठा। यमराज ने क्रोधित होकर गजेंद्र से कहा, अरे मूर्ख प्राणी, तुझे मनुष्य का शरीर अपने धर्म और कर्म का पालन करने के लिए मिला था और तूने वासना के कीचड़ में गिरकर अपना सब कुछ नष्ट कर लिया। पराई स्त्री के साथ रखा गया कोई भी संबंध सबसे बड़ा पाप है। दूतों, इसे वैतरणी नदी के खौलते हुए रक्त में डाल दो। गजेंद्र डर के मारे कांपने लगा। उसने रोते हुए यमराज के सामने हाथ जोड़ डालिए और गिद्ध गिद्धाते हुए कहा, क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। लेकिन क्या संसार में प्रेम करना पाप है? मेरा मेरी पत्नी के साथ कोई जुड़ाव नहीं था। क्या एक पुरुष के जीवन में अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के लिए प्रेम और समर्पण का कोई स्थान नहीं है? क्या हर दूसरा संबंध केवल पाप ही कहलाता है? गजेंद्र का यह प्रश्न सुनकर यमराज का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यमराज ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में उस परम सत्य का उद्घाटन किया जो आज हर मनुष्य को सुनना चाहिए। यमराज ने कहा, प्रेम पाप नहीं है गजेंद्र, लेकिन वासना और लालच को प्रेम का नाम देना महापाप है। तूने पूछा कि क्या पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के साथ संबंध रखना पाप नहीं है? तो सुन, इस पूरे ब्रह्मांड में पत्नी के अलावा केवल एक ही स्त्री ऐसी है जिसके साथ तेरा संबंध, तेरा असीम प्रेम और तेरा पूर्ण समर्पण कभी पाप नहीं कहलाएगा, बल्कि उस एक स्त्री के चरणों में अपना सर्वस्व लुटा देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। गजेंद्र ने आंसुओं भरी आंखों से पूछा, वह कौन है प्रभु? वह कौन सी स्त्री है? यमराज ने अपनी उंगली गजेंद्र की ओर करते हुए कहा, वह स्त्री कोई और नहीं, तेरी अपनी मां है गजेंद्र। पत्नी के अलावा केवल मां ही वह स्त्री है जिसके साथ एक पुरुष का सबसे गहरा, सबसे पवित्र और सबसे निस्वार्थ संबंध होता है। जिस मां ने अपने रक्त से सींच कर तुझे जन्म दिया, जिसने तेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने हिस्से का अन्न त्याग दिया, उस मां से बद्धा इस संसार में तेरा कोई दूसरा प्रेम नहीं हो सकता। यमराज की वाणी में अब एक गुरु जैसी करुणा थी। उन्होंने आगे कहा, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो पुरुष पराई स्त्रियों के मोह में पड़ अपनी धर्मपत्नी और अपनी बूढ़ी मां की आंखों में आंसू लाता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। पत्नी तेरे जीवन की अर्धांगिनी है, जो तेरे हर सुख दुख की साथी है। लेकिन मां वह साक्षात देवी है जिसका स्थान भगवान से भी ऊपर है। तू जिस चंचला के लिए अपना घर छोड़ डर रहा है, वह कल धन समाप्त होने पर तुझे सड्डकों पर धक्के मारकर निकाल देगी। लेकिन तेरी वह बूढ़ी मां जिसे तूने आज धक्का दिया, वह इस यमलोक में भी मेरे सामने तेरे प्राणों की भीख मांग रही है। गजेंद्र को अचानक मंदिर में रोती हुई अपनी मां वसुंधरा और पत्नी अरुंधति का ध्यान आ गया। यमराज ने कहा, पत्नी और मां के अलावा किसी भी पराई स्त्री की ओर उठने वाली दृष्टि यदि कामुक है तो वह पाप है। पराई स्त्री में यदि संबंध खोजना ही है तो केवल बहन और बेटी का संबंध खोज। इसके अलावा हर मार्ग विनाश की ओर जाता है। गजेंद्र को अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ।
वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने यमराज के चरणों में गिरकर विनती की, हे धर्मराज, मुझे एक अवसर दे दीजिए। मैं अज्ञानता के अंधकार में था। मुझे मेरी माँ और मेरी पत्नी के पास वापस जाने दीजिए। मैं जीवन भर उनके चरणों की दासी बनकर रहूंगा और कभी किसी पराई स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखूंगा। यमराज ने गजेंद्र की सच्ची पीड़ा देखी। उन्होंने कहा, तुझे यह जीवन तेरी माँ के पुण्यों के कारण वापस मिल रहा है गजेंद्र। जा और अपने पापों का प्रायश्चित कर। अचानक एक जोरदार बिजली कट डैच की और गजेंद्र की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी, बारिश रुक गई थी और मंदिर में सूरज की पहली किरण आ रही थी। गजेंद्र पसीने से लथपथ था। उसे समझ आ गया कि भगवान शिव की कृपा से उसे यमराज ने सही मार्ग दिखा दिया है। उसने अपनी बग्घी में रखे चंचला के नाम किए गए संपत्ति के कागज तुरंत फाड़ कर फेंक दिए। वह पागलों की तरह भागता हुआ सीधा अपने नगर की ओर चल पड़ा और चल जब गजेंद्र अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अरुंधति मंदिर में दिया जला रही थी और मां वसुंधरा उदास बैठी थी। गजेंद्र दौड़कर सीधा अपनी मां के पैरों में गिर पद्धा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने अपनी मां के चरण आंसुओं से धो दिए। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए मां, मुझे माफ कर दो अरुंधति। मैं अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि मेरा असली स्वर्ग तो आप दोनों के चरणों में है। अब ये गजेंद्र मरते दम तक आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाएगा। अरुंधति और मां वसुंधरा ने उसे गले लगा लिया। घर का सारा अंधकार छंट गया। दूसरी ओर चंचला, जो गजेंद्र की संपत्ति के इंतजार में थी, उसे जब गजेंद्र का यह रूप पता चला तो वह अपना सा मोह लेकर रह गई। कुछ ही समय बाद उसके लालच के कारण नगर के राजा ने उसे दंडित कर राज्य से बाहर निकाल दिया। गजेंद्र ने अपना शेष जीवन अपनी मां की सेवा, अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा और धर्म के कार्यों में बिताया। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज की इस कहानी का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। आज के समय में जब रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और बाहरी आकर्षण घर के भीतर क्लेश पैदा कर रहे हैं, तब हमें यमराज के इस परम सत्य को याद रखना चाहिए। अपनी धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात करना महापाप है और अपनी मां को रुलाकर किसी बाहरी आकर्षण के पीछे भागना अपने ही हाथों अपना विनाश करना है। अगर आपको किसी से निस्वार्थ प्रेम करना ही है तो अपनी मां से कीजिए, अपनी पत्नी से कीजिए, अपने परिवार से कीजिए, क्योंकि दुनिया केवल आपके धन और रूप से प्रेम करती है, जबकि आपका परिवार आपकी आत्मा से प्रेम करता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और जीवन के इस महत्वपूर्ण सत्य ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस कहानी को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी का टूटता हुआ घर बचा ले। वर्मा स्टोरीज के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।